मैं एक ऐसे सपने को जी रहा हूँ जिससे मैं कभी उठना नहीं चाहता। नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरो। जन्म 5 फरवरी 1985। अचीवमेंट्स 5 बार फीफा बैलन ड'ओर, 2 बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर, यूरोपियन गोल्डन शू और भी कई सारे हैं। सालाना इनकम 800 करोड़। ये तो हुई उनकी अचीवमेंट जिसे हर कोई अचीव करना चाहता है, लेकिन हर स्टारडम और चकाचौंध के पीछे कड़ी मेहनत और स्ट्रगल होती है। आपने रोनाल्डो के कई सारे मैचेस देखे होंगे और शानदार तरीके से किक कर गोल करने पर सीटियां भी बजाई होंगी, लेकिन रोनाल्डो का यहाँ तक का पहुँचने का सफ़र भी कम सराहनीय नहीं। किसी भी व्यक्ति का बुरा वक्त या तो गरीबी या फिर माँ बाप का हाथ सर से उठ जाने पर शुरू होता है। क्रिस्टियानो का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता फुटबॉल क्लब में गार्डनर थे, जहां के वेतन से उनका परिवार का पेट मुश्किल से भर पाता था और कई बार तो उनके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ा। अपनी गरीबी से उनके पिता इतने परेशान थे कि जल्द ही उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, लेकिन इन सब के बीच वो क्रिस्टियानो का पूरा ख्याल रखने से कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने रोनाल्डो को फुटबॉल के बारे में बताया। उनके पास बॉल खरीदने का पैसा तो था नहीं, तो वो पुराने कपड़ों से बॉल बनाकर उससे दिन भर प्रैक्टिस करते रहते थे। खेल में पैर जमाने और बेसिक जानने के बाद रोनाल्डो ने एंडोरिन्हा फुटबॉल क्लब, जहां साथ में उनके पिता किड्समैन के रूप में काम करते थे, यहाँ सभी स्टूडेंट्स रोनाल्डो को बहुत तंग करते थे क्योंकि उनके पिता क्लब में साफ सफाई का काम करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें रोनाल्डो को परेशान नहीं करती थी। तभी तो 10 साल की उम्र में उनके आस पड़ोस के लोग उन्हें बड़े फुटबॉलर के रूप में जानने लगे थे। रोनाल्डो मतलब फुटबॉल और फुटबॉल मतलब रोनाल्डो, ये चर्चा में आने लगा। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में उनका पैशन कितना हाई था। 12 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर स्पोर्टिंग सीपी ज्वाइन कर लिया। हर जगह लोग रोनाल्डो को ताना कसते थे, लेकिन वो हर चीज़ों को शांति से सह लेते थे और अपने शानदार खेल से जवाब देने का प्रतिज्ञा लेते। और हाँ, उन्होंने स्कूल को भी साथ ही साथ जारी रखा था, लेकिन एक बार स्कूल में उनकी टीचर ने भी उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया, जिससे उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चेयर उठाकर टीचर की ओर फेंक दिया। जिसके बाद आगे क्या होना था, उन्हें स्कूल से ही निकाल दिया गया। जिसके बाद उनका पढ़ाई से तो दिल ही उठ गया। बजाय किसी दूसरे स्कूल में नाम लिखाने का, उन्होंने पढ़ाई छोड़ देने के लिए अपनी माँ को मना लिया। लेकिन ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने को तैयार थी। खेल के दौरान उनका हार्ट बहुत ज़्यादा बीट करता था और जब डॉक्टरों को दिखाया गया तब पता चला कि उन्हें एक खतरनाक बीमारी है जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं, जिसमें दिल नॉर्मल बीट के बजाय बहुत ज़्यादा धड़कता है। इस बीमारी के इलाज के तौर पर उनके सामने 2 ऑप्शन रखा गया। पहला कि वो फुटबॉल या किसी तरह के स्पोर्ट्स को छोड़कर एक नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई करे, या फिर हार्ट सर्जरी, जिसमें सर्जरी सक्सेसफुल होने का बहुत कम चांस होगा और अगर सक्सेस हो भी गया तो वो फुटबॉल खेल पाएंगे या नहीं, ये तो बाद में ही कहा जा सकता है। सभी को लगा कि रोनाल्डो का फुटबॉल करियर तो अब खत्म, क्योंकि परिवार वालों ने डॉक्टर के पहले सुझाव को मान लिया था। लेकिन रोनाल्डो ने एक साहसी कदम उठाया और डॉक्टर के दूसरे सुझाव पर राजी हो गए और 15 साल की उम्र में उनका ओपन हार्ट सर्जरी किया गया और खुशकिस्मती से ये सक्सेसफुल भी हुआ और वो धीरे धीरे रिकवर करने लगे। रिकवर होने के कुछ वक्त बाद ही उन्होंने फिर से फुटबॉल का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने पोर्टुगल टीम में खेलना शुरू कर दिया। अपनी असामान्य मेहनत के बलबूते पर वो जल्द पूरी दुनिया में फुटबॉल खिलाड़ियों के लिस्ट में टॉप तक पहुंच चुके थे। लेकिन इसी बीच साल 2005 में उनके पिता का देहांत हो गया लीवर फेलियर की वजह से, क्योंकि वो बहुत शराब पीते थे। जिस दिन पिता की मौत हुई उसी दिन पोर्टुगल और रशिया के बीच मैच था। उन्होंने न सिर्फ मैच खेला जीता, बल्कि मैन ऑफ द मैच का टाइटल भी अपने नाम किया। रोनाल्डो का अपने पिता के साथ बाप बेटे से ज़्यादा दोस्त का रिश्ता था और अपने पिता को खोना उनके लिए बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी किसी के लिए भी नहीं रुकती। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि वो किसी भी तरह की नशीली चीज़ को हाथ भी नहीं लगाएंगे। किसी भी फुटबॉल मैच में रोनाल्डो जिस तरह से गोल करते, कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। उनके पास फुटबॉल की कई सारी ट्रिक्स हैं, तभी तो प्लेयर उन्हें गोल करने से कैसे रोके वो ये सोचते ही रह जाते हैं। और अब हम जब उनके टैलेंट को जान रहे हैं तो चलिए ये भी जान लेते हैं। रोनाल्डो अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। वो पूरे इतिहास में सबसे तेज़ प्लेयर भी हैं।
और जहां स्पीड की बात हो रही है तो हमारे रॉकेट मैन 1 घंटे में 33.6 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। वो 78 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हवा में जंप कर सकते हैं, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और उनका सर, वो अपने सर को यूज़ कर अब तक 100 गोल कर चुके हैं। उनके फ्री किक का स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा का होता है। और ट्रॉफीज़ का तो क्या कहने, उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम पर सेट किए हैं और 800 करोड़ सालाना कमाने की वजह से वो सबसे अमीर एथलीट भी हैं। रोनाल्डो भी पोर्टुगल फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और अपने हर मेंबर को अपना हुनर दिखाने का वो पूरा मौका देते हैं। फ्यूचर में उनका अपना एक म्यूजियम है जहां उनके अचीवमेंट्स और ट्रॉफीज रखी हुई हैं। इन सब के अलावा भी रोनाल्डो एक और चीज़ के लिए जाने जाते हैं, अपनी दरिया दिली की वजह से। जी हाँ, आपने सोशल मीडिया में तो कई बार इनके दान करने के बारे में पढ़ा ही होगा। वो अरबों डॉलर चैरिटी कर देते हैं हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फाउंडेशंस में, और वो अक्सर ब्लड भी डोनेट करते रहते हैं। इस वजह से उन्होंने अपने बॉडी में टैटू नहीं बनवाया है। बिना हार्डवर्क के कोई भी टैलेंट कुछ भी नहीं होता। इस वीडियो ने आपको इंस्पायर तो ज़रूर किया होगा, तो बस आप जिस चीज़ को भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए।